सो फ्रेंड्स रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे देखा एमपी एनएचएम की अलग अलग पोस्ट पे करीब करीब हम लोग यहाँ पे बात करें एक वीक के अंतर्गत यानी कि एक हफ्ते में 3 नई लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। और ये जो 3 यहाँ पे जो नई लिस्ट आई ये आपकी पोस्टिंग की यहाँ पे लिस्ट थी, यानी कि आपको बोला गया था कि आपको ये ज़िले में आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जा रही है और इस संस्था में यानी कि इस इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग आपको दी जा रही है, आपको अपना ज्वाइनिंग सुनिश्चित कर लेनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन करीब करीब एक हफ्ते में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे मालूम है कि शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे जो लिस्ट आई थी वो आप लोगों की रिहेबिलिटेशन वर्कर वाली पोस्ट पे थी। एमपी एनएचएम के थ्रू रिहेबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट थी, ठीक है। इसके बाद जो 2 दिन बाद यहाँ पे एक और लिस्ट यहाँ पे निकाली गई, वो रही आपकी यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की। तो इनकी यहाँ पे पोस्टिंग के ऑर्डर्स यहाँ पे जारी किए गए। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 दिन बाद यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे एक और लिस्ट निकाली गई, ये डीपीएम की थी, डीसीएम की थी और डीएएम की थी। तो ये रिक्रूटमेंट में जो है करीब करीब एक हफ्ते में 3 अलग अलग आपको पोस्टिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई। और देखिए एक ऑर्डर यहाँ पे फॉलो यहाँ पे हो रहा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहली चॉइस फिलिंग जो है रिहेबिलिटेशन वर्कर वालों की यहाँ पे कराई गई थी। तो सबसे पहले लिस्ट इनकी यहाँ पे निकाली गई, ठीक है, पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे निकाली गई। फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन वर्कर वालों के बाद ऑप्थेल्मिक वालों की जो है चॉइस फिलिंग हुई थी। फिर जो है आपकी पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे आई, ठीक है, सेकंड नंबर पे। और फिर जो है जो कैंडिडेट्स डीपीएम डीसीएम और डीएएम वाले कैंडिडेट्स थे, फिर आप लोगों की चॉइस फिलिंग हुई थी। फिर उसी क्रम में उन्होंने आप लोगों को पोस्टिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई। तो एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ कि जिसकी चॉइस फिलिंग पहली हुई उसकी पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे पहली आई। तो ये हमें जो है बिल्कुल डेट टू डेट हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली और हमने ये भी देखा था कि कौन सी डेट को चॉइस फिलिंग हुई थी और पहली लिस्ट और चॉइस फिलिंग के बीच में यहाँ पे कितने दिनों का यहाँ पे समय था। तो इससे हमें यहाँ पे काफ़ी आइडिया भी लगा था और जो हमने यहाँ पे अनुमान लगाया था कि नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे कौन सी आ सकती है, तो देखिए वही फॉलो हुआ और वही यहाँ पे फॉलो होता यहाँ पे आ रहा है। तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे अनुमान हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं कि नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे रहेगी। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और कोई भी अपडेट्स कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। आगे आने वाली जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको एक व्यू ऑल नोटिफिकेशन करके एक सेक्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले इस पर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जो अभी रिसेंटली यहाँ पे लिस्ट आई, आप लोग डेट्स का अंतराल देखिए, ठीक है। एमपी एनएचएम का ये सेक्शन है। सबसे पहली लिस्ट देखिए 12 अगस्त को आई, यहाँ पे लिखा है 12 अगस्त। फिर ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी लिस्ट कितने दिनों में आई, दूसरी लिस्ट आई 2 दिन बाद 14 अगस्त, ठीक है, 2 दिन में आई। और फिर जो है वैसे नेक्स्ट डे मीन्स 15 अगस्त को ये लिस्ट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 15 अगस्त यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस दिन कोई भी अपडेट नहीं आया। तो 14 अगस्त के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे जो लिस्ट यहाँ पे निकाली गई, आप लोग यहाँ पे खुद देख लीजिए 16 अगस्त। तो देखिए करीब करीब एक हफ्ते में पहली लिस्ट आई थी 12 अगस्त को, फिर जो है 14 अगस्त 14 अगस्त को यहाँ पे लिस्ट आई, फिर जो है 16 अगस्त को यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे निकाली गई। और 16 अगस्त को तो दोस्तों यहाँ पे 2 अलग अलग यहाँ पे लिस्ट थी, जिसमें से 2 पोस्ट की जानकारी एक ही लिस्ट में मेंशन की गई थी और एक पोस्ट की जानकारी यहाँ पे एक लिस्ट में यहाँ पे। तो ये 3 पोस्ट थी डीपीएम डीसीएम डीएएम की। तो ये 3 लिस्ट जो है करीब करीब आप लोग देख सकते हैं एक हफ्ते में ही आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो लिस्ट है, तो लास्ट यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग हुई थी, ठीक है, जैसे कि देखिए आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, वैसे नेक्स्ट यहाँ पे जो लिस्ट है सीसीएच वाली, यहाँ पे जो पोस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस है और मोस्ट यहाँ पे चांस यहाँ पे बन भी रहे हैं कि सीसीएच वाले कैंडिडेट्स की जो चॉइस फिलिंग आप लोगों की यहाँ पे हुई है, तो चॉइस फिलिंग के बाद जो है आप लोगों की पोस्टिंग की लिस्ट आपके यहाँ पे जारी कर दी जाए, ठीक है। क्योंकि सीसीएच से पहले, ठीक है, सीसीएच की जो पोस्ट थी आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की थी, उससे पहले डीपीएम डीसीएम और डीएएम, ठीक है, ये पोस्ट पे चॉइस फिलिंग आप लोगों की कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। तो इसकी तो जो है आपकी यहाँ पे पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है
अब यहाँ पे चांसेस यहाँ पे ये बन रहे हैं डीपीएम, डीसीएम, डीएएम के बाद जो यहाँ पे एमपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग का जो अपडेट आया था वो सीसीएच की पोस्ट से संबंधित था। तो आप लोग ने अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर ली थी और अब यहाँ पे चांसेस यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे ये है कि पोस्टिंग की लिस्ट आपके यहाँ पे जारी कर दी जाए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कितना समय यहाँ पे लग सकता है। तो देखिए 2-2 दिन का समय यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जानकारी उनके पास यहाँ पे पहले से बनी हुई यहाँ पे रखी है। एमपीएनएचएम के पास पूरा यहाँ पे डेटा है और जैसे आदेश आता है वैसे ही जानकारी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे और एमपीएनएचएम की वेबसाइट पे भी जानकारी आ जाती है। तो वैसे 2-2 दिन का यहाँ पे अंतराल ले रहे हैं। पहली लिस्ट यहाँ पे 12 अगस्त को आई थी, फिर दूसरी लिस्ट यहाँ पे 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को आई थी, तीसरी लिस्ट यहाँ पे जो है ये 16 अगस्त को यहाँ पे लिस्ट आई। तो ऐसी मेरी यहाँ पे उम्मीद है कि आने वाले समय में, ठीक है, 1 हफ्ते के अंतर्गत शायद से लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाए। जो यहाँ पे सीसीएच वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, यदि 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे नहीं आती है तो फिर जो है समय यहाँ पे लग सकता है। और समय यहाँ पे क्यों लग सकता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लिस्ट यहाँ पे जो आई है इनमें कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत कम थे, ठीक है। किसी में जो अभी देखिए 16 अगस्त को ये जो लिस्ट आई है इनमें जो पोस्ट थी डीपीएम, डीसीएम और डीएएम की, तो किसी में भी 20 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। 30 वैकेंसी भी नहीं थी किसी में। तो बहुत कम यहाँ पे कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की, तो इनका अपडेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे दे दिया गया। और 14 अगस्त को यहाँ पे जो लिस्ट आई थी, ठीक है, ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट वालों की थी। तो इसमें भी करीब करीब 200-250 कैंडिडेट्स थे, इन्होंने चॉइस फिलिंग की, तो इनकी भी लिस्ट यहाँ पे जल्दी से बना के पोस्टिंग की लिस्ट यहाँ पे दे दी। और इससे पहले जो ऑप्थेल्मिक वालों की लिस्ट आई थी तो इसमें भी करीब करीब 200 से 250 कैंडिडेट्स थे, इन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, तो इनकी भी लिस्ट यहाँ पे जल्दी बन गई। लेकिन सीसीएच के केस में दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। सीसीएच के केस में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, 10,300, ठीक है, 10,300 प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग यहाँ पे की है। तो समय लगता है देखिए लिस्ट को यहाँ पे पूरा बनने में, पूरा डेटा को यहाँ पे फाइंड आउट करने में, कौन कौन से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की है। और ये जो एक प्रक्रिया है ये थोड़ा यहाँ पे टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे समय यहाँ पे लगेगा। और यदि 2 दिन में आ जाती है, ठीक है, यानी कि 18 तारीख को या फिर 20 तारीख को भी आ जाती है तो अच्छी बात है। और यदि नहीं आती है 1 हफ्ते के अंतर्गत तो समझ लेना कि समय यहाँ पे लग सकता है और लिस्ट आने में यहाँ पे टाइम में वेबसाइट पे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आने में समय यहाँ पे लग सकता है। लेकिन बिल्कुल श्योर यहाँ पे ये है कि अगली जो नेक्स्ट यहाँ पे जो लिस्ट है वो सीसीएच की पोस्ट के लिए ही यहाँ पे रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके के कैंडिडेट्स हैं, ओटी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और जो सीएचओ वाली पोस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं और सीएचओ वाले पोस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ओटी टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स की चॉइस फिलिंग का अपडेट अभी यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। और जो सीएचओ वाले पोस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने सीएचओ की पोस्ट से अप्लाई किया था, तो अभी ना तो आप लोगों की कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हुई और यदि कॉमन मेरिट लिस्ट नहीं आई तो चॉइस फिलिंग भी आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ना तो अभी कॉमन मेरिट लिस्ट आई है, ना ही चॉइस फिलिंग का कोई यहाँ पे अपडेट आया है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सीएचओ वाले हैं, तो देखिए आपसे पहले ओटी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी चॉइस फिलिंग का। और एमपीएनएचएम क्या है, वो एक स्टेप, एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। जो अपडेट पहले निकाले गए वो इन्फॉर्मेशन वो पहले ही आपको वेबसाइट पे दे रहे हैं। तो सीएचओ वाले कैंडिडेट से पहले ओटी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी समय से अपना यहाँ पे वेट कर रहे हैं चॉइस फिलिंग का। तो हो सकता है सीएचओ से पहले, ठीक है, सीएचओ की पोस्ट की जो कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी और जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का अपडेट आएगा, तो आपसे पहले हो सकता है ओटी वालों का अपडेट यहाँ पे आए, क्योंकि ये कैंडिडेट्स काफ़ी समय से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाकी देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन आदेश के तौर पे एमपीएनएचएम की तरफ से आता है, ठीक है, वही आदेश एमपी ऑनलाइन वाले फॉलो करेंगे, वही अपडेट आप लोगों को ऑफिशियल प्रोवाइड आपको यहाँ पे पोर्टल पे करा दिए जाएंगे। और देखिए मेरा जो अनुमान रहता है, ठीक है, जो भी मेरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, कई मायनों में 99% बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेसी, ठीक है, 99% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे सही निकलती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट आने वाली है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिस्ट दूसरे दिन आ गई थी, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी पोस्ट के लिए आएगी, ठीक है, ये अलग इन्फॉर्मेशन थी, ये वाली अलग इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने आपको पोस्ट भी प्रेडिक्ट कर दी थी कि इस पोस्ट का जो है लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। तो बिल्कुल ये
दूसरे ही दिन इन्फॉर्मेशन जो है हमको यहाँ पे वेबसाइट पे देखने को मिल गई थी। तो जो भी अनुमान रहता है देखिए डेटा के आधार पे ही है, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया है कि कितने दिनों में लिस्ट आ रही है, कितना समय वो लगा रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं उन लिस्ट में, कितने कैंडिडेट्स ने चॉइस फिलिंग की है, कितने कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट देना है, कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स पे अलॉटमेंट यहाँ पे आया हुआ है, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे अलॉटमेंट की लिस्ट में यानी कि पोस्टिंग की लिस्ट में यहाँ पे रह गए। तो ये सभी डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देख भी चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आगे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और इन्फॉर्मेशन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अपडेट्स बहुत ही जल्द, ठीक है, एक के बाद एक अपडेट्स। देखिए एक हफ्ते में 3 लिस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं। ये डेटा शो कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ही अपडेट आप लोगों के यहाँ पे आएंगे। इन्फॉर्मेशन यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली है तो सबसे पहले वीडियो को आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे कोई भी आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे। प्लस जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो जानकारी भी आप लोगों से आप पे ना छूटे। प्लस इसके साथ साथ जो आपकी वेटिंग की जो इन्फॉर्मेशन जो आपकी आ रही है एमपी ग्रुप 5 के रिक्रूटमेंट की, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपसे यहाँ पे ना छूटे। तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।